जहां पे भी आप स्टक थे आपको क्लैरिटी मिल रही है और आप अपनी तरफ से सब सही कर रहे होगे, बट आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया। वहां पे ये इंसान आपकी हेल्प करेगा। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको सक्सेस मिलेगा। इफ यू वांट लव इन योर लाइफ तो आपको लव मिलेगा। इफ यू वांट मनी इन योर लाइफ तो आपको मनी मिलेगा। आप जो भी चीज ढूंढ रहे हैं टॉरस, वो आपको मिलेगी। यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी अगर दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रही है तो देन डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। आप में से बहुत लोगों की लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है। बोथ ऑफ यू विल बी टुगेदर बिकॉज यू गाइज आर इन लव विद ईच अदर। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए 11th to 20th जून की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर टॉरस, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट नेक्स्ट 10 डेज में 11 to 20th जून में आपके करियर, मनी, मैरिड लाइफ, लव, रिलेशनशिप, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, सारी चीजों को लेकर देखा जाएगा कि क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं एग्जैक्टली नेक्स्ट 10 डेज में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है नॉर्मल मैसेजेस हो, कोई चीज इंक्लूड होगी, कोई चीज नहीं इंक्लूड होगी, बट हम जनरल देखेंगे कि क्या होने वाला है। देखिए, किसी चीज को लेकर आपको ना पहले क्लैरिटी नहीं थी, पहले समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, ये प्रोजेक्ट या ये क्लाइंट लेना चाहिए या इस चीज में मुझे आगे उतरना चाहिए या मे बी इस जॉब को मुझे हाँ बोलना चाहिए या मुझे उस डायरेक्शन या उस लोकेशन में शिफ्ट होना चाहिए। आई फील जहां पे भी आप स्टक थे आपको क्लैरिटी मिल रही है। नेक्स्ट 10 डेज में मुझे दिमाग में क्लैरिटी आती दिख रही है, समझ आती दिख रही है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलते दिख रहे हैं। कोई हो सकता है आप कहीं पे स्टक थे, मे बी आपको कोई कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ था और आपको समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रोजेक्ट में मैं डिफरेंट क्या करूं, इसमें कुछ अलग कैसे कर सकता हूं, इस क्लाइंट को कुछ अलग कैसे दे सकता हूं। आइडियाज भी आ रहे हैं, सक्सेस भी आ रहा है, शार्प माइंड हो रहा है आपका काफी ज्यादा टॉरस, वेयर यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट सर्टेन थिंग्स एंड यू आर एबल टू थिंक वेरी डिफरेंटली। चीजें बहुत नए तरीके से कर पा रहे हो आप। मुझे आपका जो दिमाग है ना वो बहुत तेजी से चलता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 10 डेज में, जो कि बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे अच्छी बात है। कोई जान पहचान का इंसान हो सकता है जो कि आपको हेल्प करे, फेमिलियर होगा ये इंसान, और मे बी कहीं पे कोई रेफर करे जॉब के लिए कि हाँ यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे तुम मेरा नाम ले देना एंड यू नो मे बी कोई प्रोजेक्ट या कोई क्लाइंट मिल जाए तुमको। इट कुड बी दैट, और मे बी किसी रीयूनियन पे जा रहे हैं या कहीं पे कोई मैरिज या कहीं पे जा रहे हैं जहां पे आप अपने किसी पुराने फ्रेंड से मिल रहे हैं या जान पहचान के इंसान से मिल रहे हैं जिसके साथ आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज थी। मे बी कोई एक्स भी हो सकता है, एंड देन यू स्टार्ट डिस्कसिंग बिजनेस। यू माइट स्टार्ट डिस्कसिंग बिजनेस और मनी और स्टॉक्स और क्रिप्टो, और वो इंसान आपको बोले कि अरे मैं हेल्प करता हूं, यू नो, तो वो भी एक मुझे चीज दिख रही है। ऐसा कोई इंसान जो आपके पास्ट का पार्ट रह चुका है काफी मेजर। आई थिंक किसी तरीके के ना फाइनेंशियल स्टेज में आप स्टक हो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि पैसा जा रहा है जेब से, बट आई फील आपको लगेगा कि जो था वही है, इसमें पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, इसमें आगे कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं अपनी तरफ से सारी मेहनत कर रहा हूँ, मैं सारा एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं जितनी नॉलेज ले सकता हूँ उतनी नॉलेज ले रहा हूँ, बट तब भी मनी इज नॉट इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा होगा आपको। एंड आई फील या तो माइंडसेट आपका ऐसा है कि आपको लगता है कि एकदम से बहुत पैसा बढ़ जाए कब बढ़ेगा, यू नो, तो वो एक माइंडसेट का मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। या फिर आपको आपका जो माइंडसेट है ना वो बहुत ही एक चीज पे स्टक है, या बहुत ही लाइक बहुत रिजिड माइंडसेट है मे बी, एंड हो सकता है उसको चेंज, उसमें एक चेंज लाने की जरूरत है उस माइंडसेट में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी। और वो चेंज कौन लाएगा? वो चेंज लाएगा ये फेमिलियर इंसान। बिकॉज यहाँ पे जब आप उससे शेयर करोगे कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूँ भाई, बट नहीं हो पा रहा है और आगे ही नहीं बढ़ रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, जब आप शेयर करोगे तब ये इंसान बोलेगा कि ठीक है, यू नो, कम टू माई ऑफिस, लेट्स डिस्कस, एक बारी बैठते हैं, बात करते हैं, या मे बी घर चले जाओ फॉर ड्रिंक्स और मे बी चाय और वट, और तब आप मे बी डिस्कस करो। बट ये जो आप अकेले साइलो में काम कर रहे हो ना, कि खुद ही अपनी नॉलेज के हिसाब से जितना काम आपको सही लग रहा है, जो सही लग रहा है वही करते जा रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। ये आपको उतनी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं देगा जितनी आप डिजर्व करते हो, जितनी मेहनत आप कर रहे हो उसके इक्विवेलेंट फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं देगा। एंड
सी मुझे थोड़ा सा ना 11 to 20th में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा क्योस मचने वाला है, कुछ तो क्योटिक होने वाला है। कोई आप डिसीजन लो, उसका रिजल्ट नहीं मिले और आपको लगे कि अरे ये क्या हो गया, मैंने तो ये सोच के करा था और ये तो कुछ और ही हो गया, एंड देन यू विल बी ऑल बैफल्ड कि ये तो मैं फंस गया, ये तो मैंने कुछ गलत कर दिया और मैं फंस गया। तो आई फील वो एक सडन शिफ्ट आएगा एनर्जी में, सडन चेंज होगा जहां पे एवरीथिंग विल बिकम एक्सट्रीमली क्योटिक और आप अपनी तरफ से सब सही कर रहे होगे बट आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया। वहां पे ये इंसान आपकी हेल्प करेगा। अकेले अपनी नॉलेज के हिसाब से वर्क करना एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून इज नॉट रिकमेंडेड। यू नीड अ गाइड, यू नीड अ मेंटोर, ठीक है। और ये जो आपके इमोशंस है ना, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो या काम को लेकर हो, आपके किसी चीज में ना आपको डर लग रहा है नेक्स्ट 10 डेज में कि अगर मैं करूंगा और ये हो गया और किसी ने मना कर दिया, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, मे बी प्रपोजल के लिए या किसी भी चीज के लिए, ये फियर को रिलीज करो। सिट्रीन क्रिस्टल लो, मे बी क्लेंजिंग करवाओ, जैसे भी स्विच वर्ड्स चैंट करो, बट यू नीड टू रिलीज दिस फियर बिकॉज कुछ आपको करना जरूरी है और आपको पता है कि मुझे ये चीज करनी है, या कुछ बोलना चाह रहे हो, आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, मे बी अपने ओपिनियंस, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स या अपना कोई थॉट प्रोसेस कि इस डील को कैसे क्रैक किया जा सकता है, मे बी आपको बताना चाह रहे हो बट कॉन्फिडेंस नहीं है, डर लग रहा है कि दूसरा बोलेगा शराब, बीच में मत बोलो, या जो तुम बोल रहे हो वो बहुत ही बचकानी चीज है। सो ये सारे ना फियर आपके दिमाग में आ रहे हैं जिसकी वजह से बोल भी नहीं पा रहे हो, इनसिक्योरिटी और आ रही है क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहा है, इनर कंफ्यूजन बहुत है। थोड़ा सा इन चीजों से बाहर निकलो टॉरस, बिकॉज टॉरस बहुत केपेबल होते हैं, ट्रस्ट मी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मून साइन सन साइन जो भी, बट टॉरस इतने केपेबल होते हैं मेहनत करने के, आगे निकलने के, और स्मार्टली, नॉट जस्ट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क बहुत होता है टॉरस में, बट उसके लिए भी ना थोड़ा सा फियर्स को और इन सब चीजों को रिलीज करना पड़ेगा। और हेल्प मांगने में ना झिझकिए मत, ठीक है, हेजिटेट मत करो कि अरे इसको बताऊंगा कि इतना मेरा पैसे का ये हो गया, मैंने ये डिसीजन ले लिया, तो वो मजाक उड़ाएगा। कोई कोई इतना नहीं सोचता है आपके बारे में जितना आप खुद सोचते हो अपने बारे में, ठीक है। वो हमको सिर्फ लगता है कि ओ मे बी वो इंसान ऐसे सोचे और वो ये करेगा, और तो वो हम खुद ही जज कर रहे होते हैं अपने आप को। देखो यहाँ पे ना आप जो भी चीज ढूंढ रहे हैं टॉरस, वो आपको मिलेगी। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको सक्सेस मिलेगा, इफ यू वांट लव इन योर लाइफ तो आपको लव मिलेगा, इफ यू वांट मनी इन योर लाइफ तो आपको मनी मिलेगा। वॉट एवर यू आर ट्राइंग और यू आर वर्किंग टूवर्ड्स, वो चीज आपको मिलेगी। बट अगेन उसके लिए इफ यू आर ओवर थिंकिंग और इफ यू आर स्टक समवेयर और आपको लग रहा है कब कैसे क्या ये वो, देन मे बी थोड़ा सा चीजें डीले हो जाए यहाँ पे। और किसी को ना मैच करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो ऐसे कर रहा है तो मुझे भी ऐसे करना है, और उसका आगे इतना पैसा बढ़ गया है तो मुझे भी बढ़ाना है, या सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना है। जितना कंपैरिजन करोगे उतना ही इस क्विक सैंड में और फंसते चले जाओगे, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी जो दो फूल होते हैं ना, वो दो फूल कभी भी सेम नहीं होते हैं, बट वो अपने आप में दोनों यूनिक होते हैं। वो भी एक फूल, फूल वन वो भी सुंदर होता है, फूल टू वो भी सुंदर होता है, सेम नहीं होते हैं बट अपने अपने लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं और उनकी अपनी क्वालिटीज होती हैं। सो ये आपको समझने की जरूरत है कि अगर कोई दूसरा कुछ कर रहा है तो वो अपने में यूनिक है, आप अपने में यूनिक हो। उस चीज का ना कंपैरिजन मत करो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे दिख रहा है जो कि दूसरों को देखकर या तो मोटिवेट होते हैं या डिमोटिवेट होते हैं, बट दूसरों का प्रोग्रेस आपकी स्पीड बढ़ाता है या स्पीड कम करता है, मुझे ऐसा लग रहा है। रिफ्लेक्ट करो अपनी प्रायोरिटीज पे। ये जो 11 to 20th के दिन है ना, इसमें बहुत जरूरी है कि आप देखो कि आपके लिए क्या जरूरी है। फॉरगेट अबाउट अदर पीपल, दूसरे क्या कर रहे हैं लाइफ में, वो कैसे पैसा कमा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और वो पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं, ट्रैवल पे कर रहे हैं, गाड़ी पे कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट अदर पीपल, यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी अगर दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रही है तो देन डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी होगी होगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने अभी प्रायोरिटी लिस्ट सेट करी हुई है ना, उसमें थोड़ा सा रीशफलिंग करने की जरूरत है, बिकॉज आप ऐसी चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ऐसी चीजों को टॉप पे रखे हुए हो जिनको आप आराम से 2-3 नंबर नीचे ला सकते हो। वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए आपके लिए।
और आप में से बहुत लोग हैं जो चेंज को लेकर रेजिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना सडन चेंज आएगा, केओस होगा। हो सकता है कुछ लोकेशन चेंज हो रही है, कोई बॉस चेंज हो रहा है, कोई टीम चेंज हो रही है और आपको लगे कि ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा क्योटिक हो गया, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। यू आर रेजिस्टिंग टू समथिंग दैट यूनिवर्स हैज प्लान फॉर यू। आप जितना रेजिस्ट करोगे उतना ही डिफिकल्ट आपके लिए और होगा, बिकॉज जो चीज हो रही है वो होगी, वो होनी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो यूनिवर्स के प्लान में है। सो ओपन अप टू चेंज। जितना आप रिजिड रहोगे उतना ही आपको ही प्रॉब्लम होगी, आपके लिए ही और डिफिकल्ट हो जाएगा, दूसरे का कुछ नहीं जाएगा। लाइटन अप, रिजिडिटी को थोड़ा सा खत्म करिए, थोड़ा मूड लाइटन करिए। नेक्स्ट 10 डेज में मे बी स्टेकेशन, वेकेशन कुछ करने की जरूरत है, बट थोड़ा सा रिलैक्स करो और रिलीज करना, लेट गो करना। यू नीड टू एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ टॉरस। जिंदगी जैसे चल रही है, थोड़ी देर उस तरीके को, उस फ्लो को एक्सेप्ट करके देखो। देखो तो सही कि जैसे चल रही है वो कहाँ लेकर जाती है, यूनिवर्स ने आखिर प्लान क्या करके रखा है। मे बी आप में से काफी लोग बिना जॉब के हों या जॉब ढूंढ रहे हो या कोई धोखा दे रहा हो, 100 चीजें चलती रहती है जिंदगी में। बट देखो कि ये फ्लो ऑफ लाइफ जो है ये आपको वेयर इज इट टेकिंग यू, कहाँ वेयर इज इट लीडिंग यू टूवर्ड्स। थोड़ा सा ट्रस्ट करना जरूरी है, एक्सेप्ट करना जरूरी है। जितना रेजिस्ट करोगे चेंज को और फ्लो ऑफ लाइफ को, उतना ही आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होता जाएगा और किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ऐसा लग रहा है यू वेरी क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा ना लूजन अप होने की जरूरत है। मैं जैसा करता हूं मैं वैसा ही करूंगा, मेरा काम करने का तरीका यही है, मुझे तो ये पसंद है तो मैं तो यही करूंगा। प्रोबेबली, आई मीन नॉट एवरीवन ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे ये जनरल रीडिंग्स हैं। सोलमेट आ रहा है, आप में से बहुत लोगों की लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है, ठीक है। हो सकता है इन 10 डेज में ना आए, बट एनर्जेटिकली वो आसपास कहीं आ जाएगा एंड मे बी इन द मंथ ऑफ जून कहीं पे कुछ बातचीत स्टार्ट हो जाए। बट सोलमेट आपका आ रहा है, अट्रैक्शन बहुत दिख रही है मुझे, एंड दिस इज गोइंग टू बी म्यूचुअल अट्रैक्शन। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक की तरफ से ही अट्रैक्शन होगी, दोनों की तरफ से अट्रैक्शन होगी, दोनों की तरफ से फ्लर्टिंग होगी। लाइट हार्टेड एनर्जी मुझे दिख रही है। मे बी जो लाइटन अप वाली चीज थी वो ये है कि इफ यू आर टू मच इन्वॉल्व इन योर वर्क एंड योर मनी एंड ऑल दीज थिंग्स, तो थोड़ा सा ना दिमाग हल्का करो, गो आउट ऑन डेट्स, मीट न्यू पीपल, एक्सप्लोर करो, देखो, किसी के संग जाओ, बैठो, कॉफी पियो, बात करो, आ जाओ वापस, जो भी है। आई थिंक ये थोड़ा सा ना बाहर निकलने की जरूरत है, बिकॉज ये सोलमेट आपके घर पे तो नहीं आ रहा है आपको नॉक नॉक करने के, हे हाय, ठीक है, तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। एंड लॉट ऑफ यू नीड टू फॉरगिव समवन। आपके पास्ट में आप लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया था, आपको धोखा दिया था या आपको यूज करा, समथिंग हैपेंड, बट आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। यू नीड टू रिलीज, यू नीड टू हील योर पास्ट, क्लेंजिंग, मे बी कॉर्ड कटिंग, या आप क्रिस्टल ले सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल फॉर योर हार्ट चक्रा, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल होगा। बट जब तक आप पास्ट को फॉरगिव नहीं करोगे, पास्ट में जो हुआ उससे सीखोगे नहीं, रिलीज नहीं करोगे, तब तक ये नया इंसान आपकी तरफ आना भी चाहेगा तो भी वो नहीं आ पाएगा। सो पास्ट के दरवाजे जो है ना वो बंद करने की जरूरत है अगर आपको फ्यूचर के दरवाजे खोलने हैं तो। मैंने थोड़ा बॉलीवुडिश बना दिया उसको, बट एनीवे, देखो, जो एनर्जी दोगे वही एनर्जी वापस आएगी। वॉट एवर यू गिव विल कम बैक। सो ये आपको ना नेक्स्ट 10 डेज के लिए ध्यान रखना है कि आप किस टाइप की एनर्जी आसपास लोगों को उनकी तरफ दे रहे हो, उनकी तरफ थ्रो कर रहे हो। जो एनर्जी लोगों को दोगे वही एनर्जी वापस लोग आपको देंगे। सो इफ यू आर बीइंग मीन एंड अपटाइट एंड लाइक वेरी थोड़ा के एरोगेंट या जैसी भी एनर्जी, वही एनर्जी आपको वापस मिलेगी। ये तो प्यार से भरा कार्ड है, ठीक है, हब्बा हब्बा। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही सोलफुल, क्योंकि सोलमेट आपका आ रहा है, एक सोलफुल लव आपकी तरफ आने वाला है। 10 डेज प्लस माइनस फ्यू डेज, बट बहुत ही अच्छा एंड लाइक जिसके साथ ना आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे, ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। और इसके साथ क्या होगा कि कोई भी दिक्कत आ रही है या मिसकम्युनिकेशन है या कुछ भी लड़ाइयां हो रही हैं, कुछ भी अगर चीज बीच में खराब होती भी है इस इंसान के साथ, तब भी आप दोनों का प्यार जो है
वो बरकरार रहेगा, प्यार हमेशा रहेगा। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए अप्स एंड डाउन आ जाएंगे, बट लव विल ऑलवेज बी देयर, बिकॉज बोथ ऑफ यू विल बी टुगेदर बिकॉज ऑफ लव, नॉट बिकॉज कि एक जना हॉट दिखता है, एक जना सुंदर दिखता है, एक जना क्यूट है, एक के पास पैसे हैं। Both of you will be together because you guys are in love with each other. So love is the reason why you and this person, कोई भी दिक्कतें होने के बावजूद आप उस चीज को आगे लेके जाओगे। ये नहीं है कि गिव अप कर दोगे उस चीज पे। गिव अप करते तो मुझे डेफिनेटली नहीं दिख रहे हो। ओए ओए नो कॉन्टैक्ट भी दिख रहा है मुझे, काफी लोगों का नो कॉन्टैक्ट है। अगेन रिलीज नहीं कर रहे हो, उसी में फंसे हुए हो, सोच रहे हो कि ये आए वापस, काश आए, कितना अच्छा हो जाए, या वो क्या, मे बी आप नहीं चाहते हो कि वो वापस आए, ऐसा कोई वो नहीं है, बट तब भी इंटरेस्ट है जानने का कि हाँ ये इंसान सोच क्या रहा है, अभी चल क्या रहा है इस इंसान के लाइफ में। बिकॉज इंक्विजिटिव या क्यूरियस सब होते हैं, गॉसिप सबको चाहिए होती है। देखिए ये जो नो कॉन्टैक्ट है ना, ये बहुत आपको याद करते हैं, और जिस दिन आप दोनों की आखिरी बात हुई थी, ये उन कॉन्वर्सेशंस को ना रिपीट करते रहते हैं। वो जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी उसको ये याद करते रहते हैं और अपने दिमाग में रिप्ले करते रहते हैं कि आपने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला था, क्या लास्ट में बात हुई थी, किसने गुस्सा किया, किसने गाली दी, किसने, कौन रोया, कौन हंसा, कौन मीन था, एवरीथिंग उनके दिमाग में रिप्ले होता है। और बहुत सारी चीजें हैं जिससे उनको आपकी याद आती है। उनको लगता है कि यू नो, ओ टॉरस, ये टॉरस को ये चीज पसंद थी, ओ टॉरस को ये ट्रिप्स पे जाना बहुत पसंद था, या मे बी टॉरस को ये फूड आइटम बहुत अच्छा लगता था। तो कोई भी चीज सामने आती है ना तो उनको आपकी याद आती है, एंड दे कंटिन्यूसली कीप ऑन फीलिंग और मे बी थिंकिंग कि क्या टॉरस मेरे बिना खुश है, क्या उसकी जिंदगी कट रही है, चल रही है मेरे बिना, या स्टक है। ठीक है, तो वो ये सोचते हैं, नॉट दैट कि वो चाहते हैं कि स्टक हो, बट एक नेचुरल नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है कि दूसरा इंसान सोचता है ना कि भाई बढ़िया चल रही है टॉरस की जिंदगी, या कहीं पे कुछ कुछ याद करता है, या रोता है, या मूव ऑन कर गया है, कोई नई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया है, तो वो ये सोचते हैं। उनके दिमाग में ये चीज काफी बारी आती है। अगेन दे रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल, वो कॉन्वर्सेशन को रिप्ले करते हैं ओवर एंड ओवर, और उनको सब कुछ याद है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि अच्छा अब तो टाइम हो गया, मे बी इंसान भूल गया हो, बट नो, दे रिमेंबर एवरीथिंग। और आप दूर हो उनसे बहुत, बट देन ऑल्सो दे कैन फील यू इवन दो बोथ ऑफ यू आर अपार्ट। वो आपको फील कर सकते हैं, आपकी प्रेजेंस, या मे बी एनर्जेटिकली अभी भी आप दोनों कनेक्टेड हो। एंड इफ यू रियली वांट टू मूव ऑन टॉरस, यू नीड टू डू कॉर्ड कटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज एनर्जेटिकली यू गाइज आर स्टिल कनेक्टेड। और अगर एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहोगे तो कहां से मूव ऑन करोगे, मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे ना। पैसा आ रहा है आपके पास, ओ वाओ, पैसा आ रहा है टॉरस, यहाँ पे आई फील पैसा आ रहा है, एंड उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग हैं जो कि चैरिटी करते हैं, या करने की सोचेंगे, या करना चाहिए। बिकॉज अगर आप दान में कुछ दोगे, या चैरिटी या डोनेशन में पार्टिसिपेट करोगे, तो आपका ही अच्छा कर्मा बिल्ड होगा। एंड इफ यू वांट टू बिल्ड अ गुड कर्मा, या पुरानी चीजें आपको थोड़ा सा नलिफाई करनी है, अपने अपने पास्ट कर्मा, तो चैरिटी इज द बेस्ट सोल्यूशन। मुझे घर में बहुत सुकून दिख रहा है, मैरिड लाइफ में बहुत सुकून दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रही है, फुलफिलमेंट, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। किसी ऐसे इंसान से शादी हो रही है जिससे शादी करना चाहते थे, या ऑलरेडी शादी हुई भी है, तो घर का माहौल अच्छा है, फैमिली कंटेंटमेंट है, यहाँ पे फुलफिलमेंट है, बहुत ही ब्लिसफुल रिलेशनशिप दिख रहा है जहां पे आप दूसरे इंसान को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरा इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे बहुत ही अच्छी, प्यारी, हैप्पी, खुशी वाली वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। अब ये आपकी रीडिंग थी 11th to 20th जून के लिए। अगर आपको अच्छी लगी ये रीडिंग तो लाइक करिए, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।